क्लास 6 से बच्चों, और क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और पेज नंबर 10 पे हम लोग हैं। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से एट लास्ट से। कहाँ से देखेंगे बता दे रहा हूँ मैं आपको। कहाँ से देखेंगे? एट लास्ट से देखेंगे, यहाँ से। एट लास्ट ही आस्क्ड हिज क्वीन, अंत में उसने अपनी रानी से पूछा, डियर हु इज दिस मैन हुज ब्यूटी शाइन्स एज द गोल्ड इमेज ऑफ द गॉडेस। अंत में उसने अपनी रानी से पूछा, प्यारी प्रिय, कौन है ये लड़की जिसकी सुंदरता ऐसे चमक रही है जैसे कि गॉडेस माने आप जानते हैं, गॉडेस मतलब देवी देवता, देवियों की सुनहरी इमेज जैसी चमकती हुई सुंदरता वाली यह लड़की कौन है? Whose daughter is she? किसकी पुत्री है ये? यहां तक हो गया। द क्वीन बीट हिज फोरहेड। देखो बच्चों, एक वर्ड आया फोरहेड, इसके माने माथा, सर के नीचे जो आपका माथा है, ठीक है, मस्तक है जो आपका। तो रानी ने अपने माथे को पीटा और चिल्लाई, मतलब कस के बोली, आह हाउ इविल इज माई फेट। यहाँ एक वर्ड आया इविल, इविल मीन्स बैड। फेट एक वर्ड आया है, फेट माने ये, फेट मतलब लक, भाग्य। रानी ने अपने माथे को पीटा और कहा, ओह कितना मेरा बुरा भाग्य है। डोंट यू नो योर ओन डॉटर। क्या आप अपनी बिटिया को नहीं जानते हैं, अपनी खुद की बेटी को नहीं जानते? ओन माने खुद की। किसने कहा? रानी ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। कब कहा? जब राजा ने उस लड़की के बारे में पूछा, किसकी बेटी है ये, तब कहा। क्लियर? द किंग वॉज स्ट्रक विद अमेजमेंट। एक वर्ड आया अमेजमेंट, इसका मतलब सरप्राइज्ड। राजा जो थे वो चकित हो गए। स्ट्रक मतलब फंस गए, मतलब बहुत ज्यादा चकित हो गए। एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड द किंग वॉज। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंतिम में कहा, यही कहा, वो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा, माई टाइनी डॉटर हैज ग्रोन टू बी ए वुमेन। मेरी नन्ही सी बच्चिया, टाइनी मतलब लिटिल, नन्ही छोटी, मेरी नन्ही बिटिया जो है अब एक औरत में बदल गई है, मतलब बड़ी हो गई है। What else? और क्या? द क्वीन सेड विद ए साई। साई मैंने बता चुके थे आपको, आ भरना, सिसकना, सिसकना नहीं, आ भरना कह सकते हैं, सिसकने के लिए दूसरा वर्ड है, ठीक है। उसने कहा, रानी ने जो है आ भरते हुए कहा, और क्या? डोंट यू नो, ये पर लाइन पढ़ रहा हूं मैं, डोंट यू नो दैट 12 years हैव पास्ड बाई। क्या आपको नहीं मालूम है, क्या आप नहीं जानते हैं, 12 साल बीत गया है, आपको जंगल में तपस्या करने के लिए गए, इस बेटी को छोड़ के गए। बट वाई डिडेंट यू गेट हर मैरिड, आस्क्ड द क्वीन। लेकिन अब तक तुमने उसकी शादी क्यों नहीं की? किसने कहा? राजा ने कहा। बच्चों, उस वक्त पुराने जमाने में जो है कम उम्र में शादी जाती थी, जिसको बोलते थे बाल विवाह। यू आर अवे, द क्वीन सेड। रानी ने कहा, आप दूर थे। एंड यहां देखना हम लोग को, एंड हाउ कुड आई फाइंड हर ए सुटेबल हस्बैंड। एक वर्ड आया सुटेबल, सुटेबल मीन्स उपयुक्त। और कैसे मैं उसके लिए एक उपयुक्त हस्बैंड ढूंढ सकती थी। फाइंड माने पाना, सुटेबल मतलब उपयुक्त। कैसे मैं उसके लिए एक सुटेबल हस्बैंड मतलब पति पा सकती थी? कहां से पाती, कैसे पाती? आप थे ही नहीं, दूर थे। द किंग डिक्लेयर्ड विद एक्साइटमेंट। या डिक्लेयर्ड मतलब अनाउंस्ड, घोषणा कर दिया राजा ने। राजा ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया? एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना में राजा तुरंत घबरा सा गया और उसने जो एक्साइटमेंट में घोषणा कर दिया, बिना सोचे समझे। क्या कहा? द फर्स्ट मैन आई सी टुमारो। कल मैं जिस आदमी को सबसे पहले देखूंगा, उसने कहा। वेन आई कम आउट, राजा जी ने कहा, वेन आई कम आउट ऑफ द पैलेस शैल मैरी हर। कल जब मैं महल से बाहर आऊंगा और जिस आदमी को सबसे पहले देखूंगा, देख लूंगा,
उसी से उसकी शादी कर दूंगा। द प्रिंसेस वेंट ऑन वेविंग हर फैन ऑफ पीकॉक फीदर्स एंड द किंग फिनिश्ड हिज मील। जो राजकुमारी थी वह जो है मोर के पंखों से बना हुआ पंखा, मोर के पंखों से बना हुआ पंखा क्या करती रही, वेव करती रही, हिलाती रही, ठीक है। और जो राजा था उसने अपना मील मतलब भोजन समाप्त किया। यहां से पढ़ना हम लोग को। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द किंग केम आउट ऑफ हिज पैलेस, अगली सुबह राजा जो था अपने पैलेस से, पैलेस बोले तो महल से बाहर आया। ही सा द सन ऑफ ए ब्राह्मण, उसने एक ब्राह्मण के बेटे को देखा क्या करते हुए, गैदरिंग स्टिक्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करते हुए जंगल में। आउटसाइड द पैलेस गेट, गेट के, महल के गेट के बाहर। हिज एज वाज अबाउट 7 और 8, उसकी जो उम्र थी वो 7 या 8 साल की थी, ठीक है। द किंग सेड आई विल मैरी माई डॉटर टू हिम, राजा ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कराऊंगा। हु कैन इंटरफेयर विद ए किंग्स कमांड, इंटरफेयर मतलब होता है बच्चों दखल देना, ठीक है। और कमांड मतलब होता है बच्चों ऑर्डर, कमांड मीन्स ऑर्डर। तो किसके अंदर हिम्मत थी या कौन राजा के आदेश की अवहेलना कर सकता था, दखल दे सकता था। एट वंस द बॉय वॉज कॉल्ड, एट वंस माने बच्चों होता है जस्ट, तुरंत। एट दैट टाइम, उसी समय द बॉय वॉज कॉल्ड, लड़के को बुलाया गया। एंड द मैरिज गार्लैंड वर एक्सचेंज, एक वर्ड आया हुआ इसमें गार्लैंड्स, मैरिज माने आप जानते हैं विवाह, गार्लैंड मतलब माला, वरमाला कह सकते हैं यहाँ पर, वरमाला। लड़के को बुलाया गया और जो वरमालाएं थी वो एक्सचेंज की गई, मतलब अदला बदली की गई, मतलब लड़के ने लड़की को पहनाई और लड़की ने लड़के को पहनाई। बिटवीन हिम एंड द प्रिंसेस, राजकुमारी के बीच में और उसके बीच में, यानी उन दोनों ने वरमालाओं का आदान प्रदान किया, मतलब एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ब्राह्मण के लड़के ने राजकुमारी को और राजकुमारी ने ब्राह्मण के लड़के को, जैसा कि राजा ने घोषणा की थी कि जिसको हम पहले देख लेंगे उसको माला पहनाएंगे, तो उसको पहना दिया माला। लड़की ने उसको पहनाया ब्राह्मण के लड़के को, ब्राह्मण के लड़के ने इनको पहना दिया लड़की को। अब देखिए यहां से, एट दिस पॉइंट आई केम अप क्लोज टू माई वाइज ग्रैनी एंड आस्क्ड, इस पॉइंट पर, जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट पर यानी इस बात पर मैं जो हूं अपनी समझदार, वाइज मैंने समझदार, ग्रैनी मतलब दादी के पास आया, क्लोज आया और कहा हर इगरली, इगरली मतलब होता है बच्चों उत्सुकता से, दूसरा वर्ड होता है इसका कीन। किसका बता रहा हूं मैं, इगरली का बता रहा हूं ना, ये इगरली वर्ड आया नीचे अंडरलाइन किया मैंने। वाट देन, तब क्या, मैंने कहा तब क्या किया जाए। इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यहां से देखते हैं हम लोग, इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट देयर वाज ए डिवोट विश टू substitute myself for the fortune wood gatherer of 7-year-old, और जो मेरे दिल में जो सबसे बड़ी बात थी, एक दबी हुई इच्छा, डिवोट मतलब दबी हुई, विश माने इच्छा, टू सब्स्टिट्यूट स्थानपन मतलब जगह लेने वाला, मेरे लिए मतलब मेरे दिल में जो एक इच्छा जो है सब्स्टिट्यूट कर रही थी वो क्या थी, क्या लास्ट लाइन में कि फॉर्चुनेट वुड गेदरर, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, वुड गेदरर मतलब लकड़ी इकट्ठा करने वाला 7 साल का लड़का, जो मेरे दिल में सबसे बड़ी बात उभर रही थी
लड़की उस लड़के के भाग के बारे में उबर रही थी जो बहुत भाग्यशाली बन गया था। 7 साल का ब्राह्मण का लकड़ी बीनने वाला लड़के का भाग्य को लेकर के मेरे दिल में ढेर सारी इच्छाएं बातें आ रही थी। ठीक है। द नाइट वॉच रेनी, और जो रात थी वो बारिश वाली थी। द अर्थन लैम्प बाई माई बेड साइड वॉज बर्निंग लो। अब जो रात थी उसमें बारिश हो रही थी, और यहाँ बच्चों को वर्ड आया है अर्थन लैम्प। रुकिएगा, दिखा रहे हैं आपको हम। तो देखिएगा, अर्थन लैम्प माने मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया। और जो मिट्टी का दिया था, बाई माई साइड वाज बर्निंग लो, वो धीरे धीरे जल रहा था। मेरे बाई माई साइड मतलब मेरी तरफ रखा हुआ था मिट्टी का दिया, वो धीरे धीरे जल रहा था। बर्निंग माने जल रहा था, लो माने धीरे धीरे। अब यहां से देखते हैं हम लोग। माई ग्रैंड मदर्स वॉइस ड्रोन्ड। अब जो मेरी माँ की, दादी माँ की जो आवाज थी वो क्या हो गई, ड्रोन हो गई, मतलब डल साउंड हो गया। ठीक है, ड्रोन मतलब डल साउंड दिया है पीछे आपके। डल हो गई। ऑन एज सी टोल्ड द स्टोरी, जब उन्होंने पूरी स्टोरी कही। एंड ऑल दिस थिंग्स सर्व टू क्रिएट इन ए कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, और ये सब चीजें जो थी वो मेरे दिल के कोने में क्रिएट हो रही थी। ये सभी चीजें जो मैंने सर्व की मतलब परोसी, वो सब मेरे दिल के, मतलब मैंने अपनी जो बातें कही वो मेरे दिल में उत्पन्न हो गई थी, वही मैंने उनसे कही। द बिलीव दैट आई हैड बीन गैदरिंग स्टिक्स इन द dawn of some indefinite time in the kingdom of some unknown king, in a moment garlands had been exchanged between me and the princess। देखिए अब राइटर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे अंदर भी विश्वास था कि काश मैं भी जो है डार मने भोर किसी अनिश्चित समय में जंगल में जो है लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ राज्य में। ठीक है, कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है। आप सम अननोन किंग, किसी अनजान राजा के यहाँ, और उसी क्षण जो गार्लैंड है वो हैड बीन एक्सचेंज, जो माला है वो बदली जाए, एक्सचेंज बिटवीन मी एंड द प्रिंसेस, मेरे और राजकुमारी के बीच में। कहने का मतलब है राइटर एक इच्छा उत्पन्न कर रहा है, काश मैं भी जो है किसी अनजान राजा के आसपास उनके राज्य में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता, और ऐसे ही राजा मुझको सेलेक्ट करता अपनी लड़की के लिए, और माला वाला उसकी लड़की मुझको पहनाती, मैं उसको पहनाता। ब्यूटीफुल एज द गॉडेस ऑफ ग्रेस, और वो लड़की काश इतनी खूबसूरत होती जितना कि ग्रेस की राजकुमारी, ग्रेस की देवी को बहुत सुंदर माना जाता है यूरोप में। शी हैड ए गोल्ड बॉन्ड ऑन हर हेयर, और उसके सर पर जो है गोल्ड बैंड होता, बैंड मतलब एक तरह से कहते हैं हेयर बैंड टाइप का, वो सोने का होता। एंड गोल्ड ईयर रिंग्स इन हर ईयर्स, और उसके कानों में सोने की ईयर रिंग, सोने की बालियां जो है होती। सी हैड ए नेकलेस एंड ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, और यही नहीं, काश वो जो है नेकलेस और ब्रेसलेट, नेकलेस मतलब माला, अब ब्रेसलेट मतलब कंगन पहनी रहती, किसका, सोने का। एंड एक गोल्डन वेस्ट चैन, और साथ ही वो पहनी रहती करघनी, वेस्ट चैन मतलब वेस्ट माने कमर होती है, तो करघनी पहनी होती, कमरबंद पहनी होती, राउंड हर वेस्ट, अपने कमर के चारों तरफ। एंड पेयर ऑफ गोल्डन एंकलेट, बच्चों तो एक वर्ड आया एंकलेट, एंकलेट मतलब पायल, और वेस्ट माने क्या बताया मैंने, कमर। ठीक है, अब ब्रेसलेट माने क्या बताया मैंने, कंगन, यानी सब कुछ वो सोने का पहनी होती, हेयर बैंड पहनी होती, ईयर रिंग पहनी होती, कमरबंद पहनी होती सोने का, और क्या पहनी होती, और पायल भी पहनी होती सोने का। टिंकल्ड मतलब यहाँ बजता हुआ, एबव हर फीट, अपने पैरों के नीचे, यानी पैरों में पायल पहनी होती,
कमर में कमरबंद पहनी होती, और क्या पहनी होती, हाथों में जो है सोने का ब्रेसलेट पहनी होती, गले में नेकलेस पहनी होती, और ऐसी लड़की से राजा की लड़की होती और मेरी शादी हो जाती, तो कितना मजा आ जाता। ठीक है, अब ये बच्चे ने कह दिया मेरी दादी से, विथ जॉय एंड डिलाइट आई आस्क्ड ग्रैनी व्हाट देन। तब मैंने मौज मस्ती से खुश होते हुए दादी से कहा, तब क्या होता। ठीक है, व्हाट देन, तब क्या हुआ। अच्छा ठीक है, ये सब तो उसके मन में बातें आई। उसने दादी माँ से पूछा, दादी माँ बताइए आगे क्या हुआ। ठीक है, यही हम लोग रोकते हैं वेंटान पे, और यहाँ से हम लोग अगली बार शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से, ग्रेनी वेंटान से शुरू करेंगे। देखते हैं ग्रेनी वेंटान। इधर आना बोला। इसको रोकता हूं मैं, इतना रहेगा, इतना आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ 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 हाँ।